हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू क्लिक गुरुजी। आज हम लोग यूनिट 2 के ये यूनिट 2 है हमारी शिक्षा का इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र, उससे रिलेटेड जो अध्याय 5 हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, उसमें अध्यापक शिक्षा में समितियों और आयोगों का योगदान जो चैप्टर है, उससे रिलेटेड जो पिछले वर्ष में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उनको यहाँ पे आपके समक्ष लेके आए हैं कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे और पूछे जाएंगे। तो उसके बेस पे हम लोग इन क्वेश्चंस को देखेंगे और इन क्वेश्चंस को जब हम देखेंगे तो इन क्वेश्चंस के साथ साथ आप आइडिया लगा लेंगे कि अब जो नेट परीक्षा होने वाली है तो उसमें कहाँ से क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे जाएंगे और पूछने के आसार होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन अपना। और ये जो प्रश्न आया हुआ है ये दिसंबर 2018 में आया हुआ है और जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं आपको मैक्सिमम जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं को बताए गए हैं। तो उससे एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सी और किस तरीके से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हम उसी के माध्यम से हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिसंबर 2018 का जो क्वेश्चन दे रखा है, लिखा है किस आयोग की सिफारिश पर 10+2+3 संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के वक्तव्य में शामिल की गई थी। 10+2+3 संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शामिल की गई थी। कोठारी आयोग, बुधारिन आयोग, राममूर्ति आयोग या मंडल आयोग। तो इनको जो शामिल करा गया था वो करा गया था कोठारी आयोग द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोठारी आयोग। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था शिक्षा के लिए डाइट्स और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं के कार्यकलाप और कार्यक्रमों के नियंत्रण, मार्गदर्शन और इनकी निगरानी करने वाली शीर्षस्थ निकाय है? निम्नलिखित में कौन सी संस्था शिक्षा के लिए डाइट्स और केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं, कार्यकलाप और कार्यक्रमों को कंट्रोल में नियंत्रित, मार्गदर्शन और इनकी निगरानी करने वाली शीर्षक निकाय हैं? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, NCTE, NCERT, UGC या SCERT? तो इसका सही जवाब होगा SCERT, क्योंकि राज्य की संबंधित पद्धति राज्य शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से ये रिलेटेड होती है। डाइट का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी डाइट की कोई बात है तो ये राज्य से संबंधित होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न हमारा कोड वाला क्वेश्चन है और इसमें अगर एक दो आंसर भी पता होते हैं तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। लिखा, निम्नलिखित में से कौन से प्रसंग शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो सकते हैं? कौन से प्रसंग शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र के लिए उपयुक्त हो सकते हैं? कौन कौन से हो सकते हैं? छात्राध्यापक के शिक्षक कौशल में सुधार लाना, प्रवेश के लिए उपयुक्त मापदंड की पहचान करना, प्रशिक्षकों के शिक्षक व्यवहार में सुधार, शिक्षा पाठ्यक्रम की समीक्षा करना, प्रशिक्षुओं और शिक्षक दोनों की व्यावसायिक अधिक्षमता में वृद्धि करना या विशेष विद्यालयों के लिए शिक्षक तैयार करना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए पहले तो छात्राध्यापक के शिक्षक कौशल में सुधार लाना पहला ठीक होगा। प्रवेश के लिए उपयुक्त मापदंड की पहचान करना, मापदंड से यहाँ मतलब नहीं है। प्रशिक्षु के शिक्षक व्यवहार में सुधार, बिल्कुल सही बात है, आपका बिहेवियर बहुत सही होना चाहिए। शिक्षा पाठ्यक्रम की समीक्षा करना, समीक्षा से मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं होता है। प्रशिक्षु और शिक्षक दोनों के व्यावसायिक अभिक्षमता में वृद्धि करना, बिल्कुल ठीक बात है, शिक्षक एंड ट्रेनर दोनों की बात चल रही है। एंड विशेष विद्यालयों के लिए शिक्षक, विशेष विद्यालय से मतलब ही नहीं होता है ऐसे कुछ में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों के किस समुच्चय में शिक्षा की वर्तमान समस्याओं का विवेचन किया गया है? प्रयोजकों के द्वारा बिना पर्याप्त तैयारी के एकीकृत
कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना, शिक्षा संस्थाओं और अभ्यासक विद्यालयों के मध्य अपर्याप्त संवाद और संवेदनहीनता, शिक्षा की उदासीनता और उनका अभिक्षमता स्तर, समय साध्य क्रियान्वितिपरक रणनीतियों पर दिए गए बगैर पाठ्यक्रम की बढ़ी हुई अवधि, शिक्षा पाठ्यक्रम के अभिन्न भाग के रूप में इंटर्नशिप कार्यक्रम, शिक्षकों की प्रशिक्षण हेतु संकाय सुधार कार्यक्रम के लिए कोई प्रावधान नहीं। देखिए इसमें पूछा गया शिक्षा वर्तमान में समस्याओं का, वर्तमान में मतलब आज की बात चल रही है, प्रेजेंट की बात चल रही है। तो इसका प्रायोजकों द्वारा बिना पर्याप्त तैयारी के एकीकृत कार्यक्रम प्रारंभ किया जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। शिक्षा संस्थाओं और अभ्यास शिक्षकों को विद्यालयों के मध्य अपर्याप्त संवाद और संवादहीनता, बिल्कुल ठीक बात है। शिक्षकों की उदासीनता और उनका अभिक्षमता स्तर बिल्कुल होना चाहिए। समय साध्य क्रियान्वितिपरक रणनीतियों पर ध्यान दिए बगैर पाठ्यक्रम की बढ़ी हुई अवधि, बिल्कुल ठीक है। शिक्षा पाठ्यक्रम के अभिन्न भाग के रूप में इंटर्नशिप कार्यक्रम, अभिन्न भाग के रूप में इंटर्नशिप का मतलब यहाँ पे नहीं है। शिक्षकों के प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग हेतु संकाय सुधार कार्यक्रम के लिए कोई प्रावधान नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, मुश्किल से क्वेश्चन होंगे आपके पास। 18 क्वेश्चन करने हैं हमको इस यूनिट के। नीचे दिए गए विभिन्न, इसमें देखिए सूची वाले पूछे गए कि सूची 1 सूची 2। मैंने आपको बोला था कि अगर इसमें कोई 2 सूची भी अगर आपको पता होती है मिलान के लिए तो हमको ज़्यादा दिक्कत फिर नहीं आती है, उसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए पहले तो मालूम होना चाहिए आपको। तो इसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर आपको कोई दिखाई दे रहा होगा आपको दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, ये नाम आपने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा। तो दूरस्थ शिक्षा और जो सी है, अब उसका कौन सा इसमें हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा पहले ऑप्शन को पढ़ लेंगे एक बार। इसमें से देखिए कौन सा हो सकता है। विज्ञान को समझ करना, अध्यापक कौशल के परिकस एवं सुनिश्चितकरण, मांग और पूर्ति अपेक्षा को अनुसार तैयार करना, सुविधा वंचित समाज की सहायता करना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को भारी मात्रा में कमी पूरी करना। नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है। दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षक की कमी को देखते हुए शिक्षक तैयार करना। कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपका ये वाला, तो आपका देखिए सी का कौन सा हो जाएगा 6। दूर शिक्षा का मतलब क्या होता है, दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए शिक्षक तैयार करना। तो सी का 6 ये भी है, सी का 6 यही है। इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस स्टेप से चेक कर लो कि अगर आपको किसी एक ऑप्शन, एक चीज़ का मिलान पता लग गया है तो समझ जाओ कि आपके लिए निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा चलो ये पढ़ लेते हैं कि सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा का मतलब कितना हो गया, विषय ज्ञान को समृद्ध करना। ठीक है, नेक्स्ट का है बी का 3rd, पूर्व सेवा अध्यापक शिक्षा का मतलब हो गया मांग और पूर्ति की अपेक्षाओं के अनुसार शिक्षक तैयार करना। मांग और पूर्ति की अपेक्षाओं के अनुसार शिक्षक तैयार करना। ठीक है, एंड रिफ्रेश कोर्स का मतलब क्या हो गया, रिफ्रेश कोर्स का मतलब हो गया आपका कि अध्यापक कौशलताओं में परिष्करण और समृद्धीकरण। ठीक है, रिफ्रेश कोर्स का मतलब, तो आपको एक ऑप्शन दिख गया तो आपने जल्दी से इसका आंसर टिक कर दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। एक बार प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा साथ में। निम्नलिखित में से कथनों का कौन सा समूह राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिप्रेक्ष्य 2005 में महत्वपूर्ण रूप से संबंध रखता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिप्रेक्ष्य में 2005 में NCA 2005 में महत्वपूर्ण रूप से संबंध रखता है, तो कौन सा रखता है।
प्रजातंत्र और समानता, न्याय, स्वतंत्रता, पथ निरपेक्षता, मानवीय अधिकार, समान प्रति आदर जुड़े मूल्य। बिल्कुल सही बात है, रखता है ये। विज्ञान के बारे में त्रुटिपूर्ण धारणा के फलस्वरूप बच्चों को सूचना पे बोझ डालना। ये बोझ वाली बात तो बिल्कुल नहीं होती भाई। सीखने और जो सीखा है उसे आवश्यकतानुसार छोड़ देने की क्षमता और पुनः सीखने की ओर बढ़ना। उनके लिए नई परिस्थितियों में नम्रता एवं सृजनात्मकता के साथ प्रतिभाग किया जा सके। बिल्कुल ठीक है बात है। जो चीज़ अगर आपने सीखी है तो उसको एक बार फिर से रिफ्रेशमेंट होगा, फिर से उस चीज़ को सीख सकते हैं अगर याद नहीं हो रही बार बार। सुंदरता और कला को मानव जीवन का आश्रित रूप में ग्रहण करना। बिल्कुल सच बात है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछे गए दिसंबर 2015 में। सभी क्वेश्चन हर साल के हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको करा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सा सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा संबंधित है? अभी इससे ऊपर हमने करा था ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा से संबंधित है? राज्य शिक्षा संस्थान, NCERT विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम, अभिमुखी और रिफ्रेश पाठ्यक्रम, शिक्षक अभिरुचि परीक्षा के माध्यम से शिक्षक में आने के इच्छुक अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग। बिल्कुल ठीक बात है। गणित के शिक्षकों के लिए क्रैश, अरे ये तो मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रखा है कि अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रत्यक्षता है। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की, ठीक है, किसकी तरफ की? NCERT, UGC, NCCET या अध्यापक शिक्षा संस्थान की। तो देखिए अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? वो है अध्यापक शिक्षा के संस्थानों की। ये तो इनसे मतलब को ना इन सब चीज़ों का जो अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की जो जिम्मेदारी है, जो क्रियान्वयन जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? अध्यापक शिक्षा और उनके संस्थानों की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में पुनश्च पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है सूक्ष्म शिक्षण द्वारा, शिक्षक समता विकास कार्यक्रम, इंटर्नशिप एंड समूह शिक्षण। तो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में पुनश्च पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के अधिक प्रभावी किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो ये जो बनाया जा सकता है ये समूह शिक्षक द्वारा, ठीक है, समूह शिक्षक द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर 2015-16 के अकादमिक सत्र में देश में शिक्षा स्नातक BEd कार्यक्रम की अवधि बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई थी? 2015-16 से क्या हुआ था कि इसकी जो अवधि थी BEd की, सबको पता है कितने साल का हो गया? 2 साल का हो गया था। सबको पता नहीं बात। तो किसके से हुआ था ये हुआ था आपके कोठारी आयोग से हुआ था, न्यायाधीश वर्मा आयोग से हुआ था, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा से हुआ था या शिक्षा अधिकार अधिनियम से हुआ था? किससे हुआ था ये हुआ था न्यायाधीश वर्मा आयोग से 2012। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हमें मालूम तो होता है कि हाँ ये बढ़ाया गया था, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं होता। अरे रेटिंग ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो किसको हो गया था? न्यायाधीश वर्मा आयोग 2012। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये चल रहा है जून 2015 का क्वेश्चन। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान DIES किसकी सिफारिश के अनुपालन में स्थापित किए गए थे? किसकी सिफारिश से अनुपालन किए गए थे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कोठारी आयोग या 42वां संवैधानिक संशोधन? तो ये जो करी गई थी ये करी गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ध्यान रखिएगा 1986। जिला शिक्षा
ऑफ शिक्षा संस्थान किसकी सिफारिश के अनुपालन में स्थापित की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बेटा, बहुत ही अच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेवारत शिक्षक कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? जब नहीं वाली बात है तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना उसको। तो कोई कौन सा क्वेश्चन है ऐसे पूछा जाता तो हमेशा उसके जो निगेटिव वाले ऑप्शंस होते हैं ना, विकल्प होते हैं, उन्हें क्रॉस कर दिया करो। और पूछे कि इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है तो इसमें सही वाले को पहले कैंसिल कर दिया करो, फिर बता दिया करो ये वाला नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास हेतु व्यापक कार्यक्रम विकसित करने की तुरंत आवश्यकता है। बात तो ये सही है। शिक्षक व्यवसाय में प्रवेश करने के आकांक्षियों के शिक्षा अभिवृत्ति की सावधानी छानबीन से मतलब यहाँ पे क्या है, तो ये इसके अनुसार नहीं होगी। शिक्षक में अध्यापक पद्धति निपुणता प्राप्त करने के लिए अपनी शिक्षा जारी रखना, ठीक बात है। अध्यापक को शिक्षा के समुदाय विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इनके सबसे बिल्कुल संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 पे। 18 क्वेश्चन है खाली, बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं आपके इस अध्याय के अकॉर्डिंग, यूनिट 2 के। व्यवसाय की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? व्यवसाय की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? व्यावसायिक संगठन की सदस्यता, सेवा पूर्व प्रशिक्षण की तीव्रता, सेवा के प्रयोजन में कार्य करना, आकर्षक परिश्रमी के लिए क्रियात्मकता को बढ़ावा देना। तो किसमें ये नहीं है? आकर्षक परिश्रम के सक्रियता को बढ़ावा देना, आकर्षक, ठीक है। बाकी सब हैं, ये इसमें से ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि अगस्त 2015 के अंत से प्रारंभिक स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित अध्यापक नहीं होगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि अगस्त 2015 के अंत से प्रारंभिक स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित मतलब अनट्रेन्ड अध्यापक नहीं होगा। भारत में किसकी सिफारिश पर कदम उठाया गया है? तो ये जो कदम उठाया गया है, ये उठाया गया है, सिंपल बता दूं आपको मैं, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस पर ये कदम किसके थ्रू उठाया गया है? शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2009 निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये जो तैयार करा गया था, ये तैयार करा गया था NCTE। किसके द्वारा? NCTE के द्वारा ये फ्रेमवर्क तैयार करा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 में, मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं ये काफ़ी हद तक। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का 2000 NCTE ने, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षक NCTE की स्थापना निम्नलिखित से किस उद्देश्य के द्वारा की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग पढ़ते हैं और कभी कभी कंफ्यूज भी होते हैं। तो ये जो स्थापना करी गई थी ना, ये स्थापना करी गई थी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट की बात करने के लिए ये सब चीज़ें इसमें की गई थी। चलिए जून 2014 क्वेश्चन पे आते हैं और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होगी। भारत की नीति उसकी कक्षाओं में आकर ग्रहण कर रही है। भारत की नीति उसकी कक्षाओं में आकर ग्रहण कर रही है। डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज टेकिंग शेप इन हर क्लासरूम। ये किसने कहा है? ये बात किसने कही है? तो ये बात जो कही गई है वो कही गई है शिक्षा आयोग 1964 से 1966, शिक्षा आयोग। ध्यान रखिएगा किसने कही बात? शिक्षा आयोग ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं बेटा। समकालिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? समकालिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा प्रदान किया जाता है?
तो ये जो प्रदान किया जाता है वो कहता है क्षेत्रीय शिक्षक संस्थान द्वारा। समकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम किसके कहता है? तो क्षेत्रीय शिक्षक संस्थान द्वारा। ये क्वेश्चन जरूर करिएगा ध्यान से, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी का रिपीट भी हुआ है कि डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज अ फोर्थ शेप ऑफ क्लासरूम किसके द्वारा है? तो शिक्षा आयोग 1964 से 66। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रश्न हैं, ये सब रिपीटेड हैं। इसमें एक आपको सबसे अच्छा बेनिफिट क्या देखने को मिलेगा? इसमें बेनिफिट आपको देखने को ये मिलेगा कि तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो उसके बेस पे ही आपको ये सब चीज़ें करनी है। एक बार प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।